हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। ये कहानियां हमारे सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी होती हैं और उन्हें मैं अपनी आवाज में आपके सामने पेश करता हूं। और हमारी आज की ये सच्ची भूतिया कहानी भेजी है मध्य प्रदेश से मनोहर जी ने। मनोहर जी की उम्र इस समय 60 से 65 साल होगी और ये घटना उनके साथ लगभग 30 साल पहले घटी थी। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं और अब भी वो उसी गांव में रहते हैं, लेकिन 30 साल पहले उनके पास ज़्यादा काम नहीं था। एक छोटा सा खेत हुआ करता था जहां पर वो अपने पिताजी के साथ काम किया करते। वहां मनोहर जी के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, बस एक ही दोस्त था। वो था तो अच्छा, उसे बुरी आदतें नहीं थी। एक बुरी आदत थी, वो बहुत ज़्यादा आलसी था। उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी और वो काम भी नहीं करना चाहता था। वो हमेशा मनोहर के साथ रहता क्योंकि मनोहर तो काम करता था खेतों में और उसके पिताजी भी काम करते थे, लेकिन जो मनोहर का दोस्त था वो अनाथ था। फिर भी गांव वाले उसकी बहुत मदद किया करते, खाने को कुछ दे देते, लकड़ियां दे देते, उसका घर बना दिया गया था, उसे अच्छी तरह से सामान मिल रहा था। इसके बावजूद मनोहर का वो दोस्त आलसी बहुत था, खुद काम नहीं करना चाहता था। अपने यहाँ पैसे आते तो उनका वो इस्तेमाल करता, कहीं कोई खाने को दे देता, उसे खाकर वो काम चलाता रहता। मनोहर बहुत ज़्यादा मेहनती था। हर कोई गांव में उसे कहने लगा था, तू उसके साथ मत घूमा कर, तू उसके साथ घूमेगा वो तुझे भी अपने जैसा बना देगा। लेकिन मनोहर किसी की बात नहीं मानता था। गांव में और अच्छे लड़के नहीं थे, वो बस आलसी था, कामचोर था, लेकिन दिल का अच्छा था। मनोहर सबको यही कहता था। लेकिन एक दिन मनोहर के उस दोस्त ने एक गलती कर दी। मनोहर के उस दोस्त ने सरपंच से लड़ाई मोल ले ली। उसकी शायद कोई लड़की थी जिसे किसी और ने छेड़ा था, लेकिन नाम मनोहर के दोस्त पर लग गया था। वहां पर उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई और सरपंच ने यह भी कहा था कि दोबारा अगर उसने वो गलती की तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद उसकी जो रेपुटेशन थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसे कोई खाने को नहीं दे रहा था। उसका घर चल रहा था मनोहर के सहारे। मनोहर जो देता उसका घर चलता, जितना मिलता वो खाता, कभी कभी खाने को नहीं मिलता। इसी तरह से समय आगे बढ़ता जा रहा था और मनोहर का वो दोस्त अब बहुत मुश्किल में आ गया था। उसके पास पैसे नहीं थे, घर उसका खराब हो गया था, काम वो करना नहीं चाहता था। और इसी तरह से एक दिन वो किसी और गांव में जाने के बारे में सोचने लगा। मनोहर को इस बात का पता था कि वो किसी और गांव में गया, आलसी वो बहुत ज़्यादा है, काम वो करेगा नहीं तो वहाँ पर जाकर खाएगा क्या। तो उसने भी कह दिया, चलो जाओ, तुम जा सकते हो, अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना। वो पास के गांव में चला तो गया, वहाँ पर क्या करने लगा किसी को पता नहीं था। लेकिन 1 महीने बाद वो वापस आया। जब 1 महीने बाद वो वापस आया तो उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसकी जेब में पैसे थे और मनोहर हैरान कि क्या करके आया है उस गांव में, इसके पास पैसे कहां से आने शुरू हो गए। और उसने वहां जो टूटा फूटा घर था, जो थोड़ी सी जमीन थी, उसके पास वाले कुछ खेत खरीद लिए। और इतने पैसे उसके पास कहां से आए किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे उसने वहां पर घर बना लिया, अच्छे कपड़े लेने लगा, हर चीज उसके पास आ रही थी, लेकिन किसी को यह पता नहीं था पैसे कहां से आ रहे हैं। हर कोई उससे पूछता, लेकिन पहले उसे कामचोर आलसी कहा करते थे लोग। अब उसकी बात हर कोई सुनना चाहता था, लेकिन वो किसी को बात नहीं बताना चाहता था। उसका मन उब गया था हर किसी से। वो एक ऐसी तरकीब जानता था जिससे वो पैसे कमा पा रहा था, अपना घर बना पा रहा था और किसी को बता भी नहीं रहा था। वहां गांव वालों ने दूसरे गांव में जाकर देखा कि वहां पर वो क्या कर रहा है। वो देख ही नहीं पाए। दूसरे गांव वालों को पूछा कि क्या करने आता है, उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं यहाँ तो ये आता ही नहीं। तो उसके बाद लोगों ने उसका पीछा किया। वो छुपके कहाँ पर जाता है, लोगों ने पीछा किया। कई बार वो शाम के 6 बजे या 8 बजे उस गांव में जाया करता था और लोगों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। छिपते छिपाते उन्होंने देखा, कुछ लोग थे, सरपंच भी था उनमें। वो उसके पीछे गए और कब्रिस्तान में जाकर वो बैठ गया। वो बैठा रहा, 2-3 घंटे बैठा रहा। और जो लोग ये देखने आए थे वो कहाँ जाता है, उसे कब्रिस्तान में बैठा देखकर खुद हैरान। 4 घंटे से बाहर बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहा। वहां बैठे कभी हाथ हिलाए जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। वो सब हैरान और उन्होंने वापस आने का निर्णय कर लिया। उसके बाद 1-2 बार दोबारा उसका पीछा किया। वो हर बार कब्रिस्तान में जाता और वापस आता तो चीजें बनाता जाता, खरीदता जाता। पैसे उसके पास बहुत सारे आ रहे थे।
किसी को समझ ही नहीं आ रही थी हो क्या रहा है भाई। 1-1.5 महीने में घर बना लिया, खेत खरीद लिए, कहाँ से आ रहे हैं पैसे, कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाता है, पैसे कहाँ से लाता है किसी को कुछ नहीं पता। हर कोई सवाल करता, उसको जवाब नहीं मिलता। एक ही इंसान था जो सवाल कर सकता था, जवाब पा सकता था, मनोहर। मनोहर ही तो था उसका सच्चा दोस्त, और वो भी उसे सच्चा दोस्त मानता था, खाने को उसे मिलता था। इतनी लड़ाई हो गई सरपंच से, पूरे गांव वालों ने उसकी थू थू की थी। एक मनोहर था जो उसके साथ खड़ा था, वो कह रहा था कि ये ऐसा कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, दिल से अच्छा है, बस काम नहीं करना चाहता। तो इसके बाद मनोहर गया उसके पास, उसका घर अंदर से देखा, महंगी महंगी चीजें रखी हुई थी, वहां महंगे महंगे कपड़े रखे हुए थे। उस जमाने में ज्यादा महंगे कपड़े आते नहीं थे, खादी के कपड़े कुछ पहने हुए होते थे। 30 साल पहले की बात है, मध्य प्रदेश के एक गांव में। आप सोच सकते हैं ज्यादा चीजें नहीं आती थी, दुकानें कम होती थी, जिससे जो सामान मिलता था वैसा खरीदना पड़ता था। शहर जाने का रिस्क कम लोग उठाते थे, वहां पर खर्च ज्यादा हो जाता था, और कभी कभी खाने को नहीं मिलता था। शहर में काम मिले तो ठीक है, वरना घूमने जाने पहले इतने पैसे नहीं होते थे लोगों के पास। तो वो हैरान, भाई शहर से कपड़े ला रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं, काम तो दूसरे गांव में कर रहा है और वो गांव वाले जानते नहीं। मनोहर उसके पास गया, वो हैरानी से देखने लगा, सब कुछ बना हुआ है, घर में सब कुछ आ गया, 1.5 महीने में इतना कुछ बना लिया। तो उसके सामने जाकर बैठ गया। मनोहर उसके सामने कुर्सी के नीचे बैठा था, और उसका दोस्त कुर्सी से ऊपर बैठा हुआ बहुत परेशान ये देख रहा था, मनोहर तू नीचे क्यों बैठा है, देख मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, तेरे लिए दोस्त वैसा ही हूं, तू मेरे साथ बैठ। उसने साथ वाली कुर्सी में बिठा लिया। उसके बाद मनोहर डर रहा था, क्योंकि वो अब गांव का बड़ा आदमी था, सब डरते थे, सरपंच खुद डरने लगा था। भाई इतना अमीर आदमी है, कुछ कर दिया तो शहर से पुलिस को बुला लेगा, इसकी जान पहचान होगी, पैसे देकर कुछ भी करवा लेगा। इसके बाद मनोहर डर रहा था पूछने में, लेकिन उसका दोस्त समझ गया था कि तू क्या पूछने आया है। तो उसने कहा पूछ, मुझे पता है तू पैसों के बारे में पूछना चाहता है, मैं आलसी, कुछ काम नहीं करता, काम करने को मन नहीं करता, मैं पैसे कहां से ला रहा हूं। तो मनोहर ने डरते डरते पूछा, हाँ बता दे। उसके दोस्त ने उसे सब बताया। उसने कहा मैं कब्रिस्तान में ही जाता हूं, मैं दिखाने के लिए नहीं जाता, मैं जानता हूं मेरा पीछा लोग करते हैं, लेकिन मैं उसी जगह जाता हूं जहां से मैं पैसे लेकर आता हूं। मैं कब्रिस्तान में जाता हूं, वहां कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाता हूं। उसके बाद तेरे सिवा मेरा एक और दोस्त बना है। मनोहर हैरान कि तूने मेरे सिवा एक और दोस्त बना लिया, मुझे पता तक नहीं। तो अब मनोहर के दोस्त ने जो कहा, मनोहर उसे सुनकर हैरान और परेशान हो गया था। मनोहर के दोस्त ने कहा कि वहां पर एक जिन है जो कब्रिस्तान में ही रहता है। मैं तो भूला भटका वहां कब्रिस्तान चला गया था, मुझे लगा था उस गांव के लोग अच्छे होंगे, वो मुझे जानते नहीं होंगे, कुछ खाने को दे देंगे, वहां पर पड़ा रहूंगा 1-2 महीने, खाने वाने के कुछ पैसे लेकर आऊंगा, मांग कर कुछ ले आऊंगा, फिर इसी गांव में आ जाऊंगा। लेकिन जब वो गया 3-4 दिन सब पहचानते थे, भाई इसने एक लड़की को छेड़ा है। इसके बाद कोई उसे पैसे नहीं दे रहा था, कुछ करने को नहीं था। बारिश का दिन था, उस दिन वो कब्रिस्तान में एक जो होती ना पेड़ लगे होते हैं, उसके पास कुछ लकड़ियों के फट्टे बनाए होते हैं नीचे छिपने के लिए, बारिश से बचने के लिए। वहां पर ऐसा ही माहौल था और कहीं जाने को था नहीं, कोई घर के अंदर ले जा नहीं रहा था। तो वो कब्रिस्तान में गया, पेड़ के नीचे उन फट्टों के नीचे बारिश से बचने लगा। वहां पर वो जिन आ गया था। पहले तो उसे लगा था ये कुछ आदमी होगा जो कब्रिस्तान में घूम रहा है, मेरी तरह ही पानी से बचने के लिए यहां पर आ गया। लेकिन जब उससे बातें शुरू की तो उसे पता चल गया ये इंसान नहीं, ये जिन है। वो कभी गायब हो जाता, कभी इधर उधर। पहले तो मनोहर का दोस्त डर गया था, लेकिन उसके पास खोने को कुछ था ही नहीं। वो वहीं खड़ा रहा और उस जिन से इस तरह उसकी दोस्ती हो गई। अब वो जिन भी पहली बार किसी ऐसे से मिला था जो उससे डर नहीं रहा था, वरना कब्रिस्तान में वो जिन हर किसी को डराता। वो जिससे भी बात करना चाहता वो डर कर भाग जाता। उस कब्रिस्तान को डरावना भूतिया कब्रिस्तान कहा जाता, जहां कोई नहीं जाना चाहता था। बस मनोहर का दोस्त वहीं पर जाता, उससे बातें करता, वो जिन भी उसका दोस्त बन गया था। तब इस दोस्ती में उस जिन ने कहा था तुम बस मुझसे बातें करते रहना, यहां आ जाया करना, मैं अकेलापन महसूस करता हूं, उसे दूर कर दो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस इतना, मुझसे दोस्ती करो, जो चाहो ले लो, मैं कुछ मांगूंगा नहीं।
तो मनोहर हैरान कि ऐसा कैसे, तुम्हारा दोस्त बना और तुम्हें ये सब देना शुरू हो गया, उसे क्या फायदा? मैंने तो सुना है जो जिन्न होते हैं वो कुछ लेते भी हैं और ऐसा लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आखिर तुमने ऐसा कैसा सौदा कर लिया है कि तुम्हें तो मिल रहा है, जिन को कुछ नहीं, बस दोस्ती। इसके बाद मनोहर को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा ये झूठ बोल रहा है। तो मनोहर ने मजाक मजाक में कह दिया कि मुझे भी ले जा, मुझे भी दिखा दे, मैं दोस्ती नहीं करूंगा, मैं देखना चाहता हूं ऐसी चीजें होती भी हैं या झूठ बोले जा रहा है, तुझ पर यकीन करना चाहता हूं। इसके बाद मनोहर का दोस्त उसे उसी कब्रिस्तान में ले गया रात के 10 बजे। मनोहर डरा हुआ था, कब्रिस्तान में रात को 10 बजे नहीं जाते, उसे पता था। वो भूतों पर यकीन नहीं करता था, उसे यकीन नहीं था जिन्न होते हैं या कुछ होता है। उसे लगता था ये चोरी करता है, रात को जाता है, किसी के घर में चोरी करके आ जाता है। वो देखना चाहता था। वहां कब्रिस्तान में मनोहर का दोस्त मनोहर को लेकर गया था। वो दोनों थे और तीसरा आदमी जब मनोहर ने देखा, उसकी टांगें अजीब सी थी, उसका चेहरा अजीब सा था और वो हवा में उड़ रहा था और वो बार बार गायब हो रहा था, उसके आर पार नजर आ रहा था। कुछ ऐसा भूत था कि बस डराने के लिए काफी था। मनोहर की तो टांगें कांप रही थी, बस उसने हाथ पकड़ा हुआ था अपने दोस्त का। उसका दोस्त हंस रहा था क्योंकि पहले तो वो भी ऐसे ही डरा था, जब दोस्ती हो गई तो वो अच्छा लगने लगा था। लेकिन उसके बाद उसने देखा एक पोटली, छोटी सी पोटली जो खाली थी, वो मनोहर के दोस्त के पास थी। मनोहर के दोस्त ने बस नीचे रखी, उस आदमी की तरफ देखा और कहा इतने पैसे चाहिए, और वहां से वो जिन्न गायब हो गया। वो क्या शक्ति थी, जिन्न थी, भूत थी, क्या था, वो गायब हो गया। उस पोटली में उतने पैसे आ गए। उसका दोस्त उन पैसों को लेकर वापस गांव की तरफ चल पड़ा। उसके बाद मनोहर डरा हुआ, हैरान कि बस इतना करना पड़ता है, इतने पैसे मिल जाते हैं। तो मनोहर के दोस्त ने कहा ले, आधे पैसे तू ले ले, मेरे किसी काम के नहीं है, मैं और ले लूंगा, वो तो बहुत देता है, मेरा दोस्त है, तुझसे दोस्ती करवा देता हूं। मनोहर ने कहा ना, जिन्न से दोस्ती नहीं, मैंने बहुत सुन रखा है जिन्न कुछ लेते हैं, कुछ जरूरी लेते हैं। उसके बाद मनोहर ने कहा दोस्ती मत कर, आधे पैसे ले ले, कुछ तू भी बना ले, मेरा दोस्त है, इतना खिलाया तूने, आज मैं तुझे पैसे देता हूं, जा। मनोहर ने उन पैसों को लेने से भी मना कर दिया। उसने कहा नहीं, ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी कमाई के पैसे चाहिए, अपनी मेहनत के पैसे चाहिए, ये पैसे मेरे काम के नहीं लगते। वहां वापस आ गया था मनोहर, और उसके बाद मनोहर का दोस्त जैसे जैसे पैसे पाता गया, उसका जैसे रुतबा बढ़ता गया, उसकी शोहरत बढ़ती गई। और कहते ना, जिसके पास पैसे आ जाते हैं वो अपने दोस्तों को भी भूलना शुरू कर देता है। मनोहर उसे समझाता रहा था कि जिनसे दोस्ती मत कर, छोड़ दे उसे, जो मिल गया बहुत है, इससे आगे बढ़। लेकिन वो मान नहीं रहा था। वो कभी कभी कहता कि जिन तेरी बात करता है, अपना एक दोस्त लेकर आया था, दोबारा लेकर आ, उससे कुछ बातें करनी है। मनोहर कभी उस कब्रिस्तान में दोबारा नहीं गया और इसके बाद दोनों में थोड़ी सी अनबन बनने लगी। और मनोहर का दोस्त अमीर था, वो घर बनाता गया। 1 साल ऐसे चला था, 1 साल। और 1 साल बाद मनोहर के दोस्त की जो हालत हो गई थी, हर महीने उसकी उम्र जैसे बड़ी तेजी से बढ़ती। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, जबकि उसकी उम्र अभी 26-27 साल की थी। वो बहुत बूढ़ा सा, उसकी टांगें कांपने लगती, उसको दिल की परेशानी सी हो गई थी, हमेशा डिप्रेशन में रहता, उसे खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो गई थी। वो बहुत बीमार, उसके पास पैसे इतने थे, हर डॉक्टर को दिखाया उसने, वो शहर जाकर आया, इलाज हो ही नहीं रहा था। वो धीरे धीरे जैसे बूढ़ा होता जा रहा था, उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, बीमारी कोई ऐसी जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद भी वो उस जिन्न के पास जाता, वो जिन्न उसे कुछ समय के लिए ठीक कर देता, बाद में वो फिर से बीमार हो जाता। मनोहर तब भी उसके पास गया था, मत जा उसके पास, तू उसके पास जाता है तभी ये होगा। लेकिन मनोहर का दोस्त मान नहीं रहा था, वो हमेशा उसके पास जाता कि वही आराम देता है, डॉक्टर कुछ नहीं करते। 1 साल और 15 दिन उससे ऊपर हुए थे। मनोहर को पूरी तारीख तक याद थी, उसी दिन उसकी मौत हो गई। वो इतना बीमार था, खून की उल्टियां करते करते मर गया। उसका बनाया वो घर किसी काम ना आया, उसके पैसे किसी काम ना आए, उसकी उम्र चूस ली थी उस जिन्न ने। गांव में हर कोई ये कहता, क्योंकि जब मनोहर ने एक एक करके सबको बताया कि ये हुआ है, तो सबने कहा जिन्न यही करते हैं,
कई बाबाओं से मनोहर ने पूछा कि ऐसा हुआ मेरे दोस्त के साथ, क्या मैं खतरे में हूं? तो उन्होंने कहा कि जो भी जिन से दूर रहता है वो बचा रहता है, लेकिन कब्रिस्तान में जिन से दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए। गांव में दहशत थी और दूसरे गांव में अलग सी दहशत। उनके गांव वालों ने कुछ किया था नहीं, इस गांव के एक लड़के ने उस कब्रिस्तान में जिन्न से दोस्ती कर ली थी और मौत को गले लगा लिया था। बस इसके बाद से गांव में उसी की बातें चलती रहीं। मनोहर ने बताया कि उसके 1 साल बाद, जब वो मर चुका था, 1 साल बाद उसे जैसे वो ही आदमी आसपास दिखता, अंधेरे में दिखना शुरू हो जाता। वो उसे बुलाता, कभी पेड़ के पास तो कभी किसी घर के पास। उसका एक दोस्त चला गया था और वो किसी और दोस्त को पाना चाहता था। शायद उसका शरीर कमजोर हो रहा था, वो शरीर की शक्ति को चूसता है, इसीलिए तो वो बूढ़ा हो गया था। बीमारी ने नहीं मारा उसे, उसकी जिंदगी उसने ली थी, बदले में पैसे दिए थे। ऐसा दोस्त जो सच बता ही नहीं रहा था। मनोहर अब डरने लगा था कि क्या करूं, वो तो मेरे पीछे पड़ गया है। वहां पर कुछ बाबा थे जो गांव में आए हुए थे। वो अघोरी थे या बाबा थे, क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया है कि वहां वो बाबा आए हुए थे। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा एक बार मना कर दे, मैं दोस्ती नहीं करूंगा, जा भाग जा, या उसे वहां से भगा दे, दोबारा वो जिन तेरे पास नहीं आएगा। लेकिन उससे बात मत करना, कोई सौदा मत करना, दोस्ती बिल्कुल भी नहीं। मनोहर ने ऐसा ही किया। एक रात जब एक पेड़ के पास उसे वैसी ही परछाई नजर आ रही थी, वहीं खड़ा होकर उसने चिल्लाया था, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं तेरे पास नहीं आना चाहता। मेरे दोस्त की मौत देखी है मैंने, दरिंदा है तूने पैसे के बदले जिंदगी ली है। बस इतना कहा था मनोहर ने और उसके बाद वो जिन उसे कभी नजर नहीं आया। इसके बाद कई लोग पास वाले गांव में जो कब्रिस्तान था वहां रात को भटकती हुई आत्माएं देखी, जिनमें से मनोहर के दोस्त जैसा दिखने वाला भी कई लोगों ने कहा वहां दिखता है। आप इसे क्या कहेंगे? शायद मनोहर का जो दोस्त था उस जिन ने उसकी आत्मा को वहीं पर कैद कर लिया, या पता नहीं क्या कह सकते हैं इसे, लेकिन जिन की दोस्ती ने मनोहर को एक शिक्षा दे दी थी। ऐसी शक्तियों से दूर ही रहना चाहिए, और जो वो देते हैं बदले में कुछ लेते हैं, और जो लेते हैं वो ज्यादा कीमती होता है, पैसे से ज्यादा कीमती। तो दोस्तों, मनोहर जी की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही कहानियां देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ही डरावनी और खौफनाक वीडियोस लेकर आता हूँ जो आपको अंदर तक डराने के लिए काफी है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे और भी डरावनी और खौफनाक वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, कुछ ऐसी कहानियां जिसे सुनने से ही डर लगने लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।